हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साल समाप्ति की ओर है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो भी घटनाएं घटी हैं सभी अच्छी हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नया साल अच्छे से बीते, इसके लिए आपको लगातार अपना ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज ये। दूसरा, सभी से अच्छे से व्यवहार बनाकर रखना है, जैसा आपको अपने आप से को पसंद है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम देखते हैं क्या ट्रेन। हमने इससे पहले चाल समय दूरी की पूरी क्लास देखी, जितने भी टाइप बन सकते थे। उसके बाद एक क्लास हमने उसके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे देखे। उसी के बेस पर बिना देरी किए हुए, ज्यादा देर हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी उसी से रिलेटेड है, बोट एंड स्टीम भी उसी से रिलेटेड है। तो क्यों ना ये चैप्टर भी एकदम देख ले जाएं। समय उसमें लगाएंगे जो कुछ नया होगा, जो पहले के बेस पर आधारित है। हालांकि क्वेश्चन देखने जरूरी हैं, तो क्यों ना एक बार जल्दी से देखते हुए आगे बढ़ जाएं। चलिए जुड़ जाइए, देखते हैं। ट्रेन कुछ नहीं होता, बस आपको चाल समय दूरी में समझा दिया था वही ट्रेन है, वही ट्रेन में है। बोला क्या कह रहा? सबसे पहले तो सिंपल देखेंगे, कौन सा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने का, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में। या फिर एक ट्रेन खड़ी होगी, दूसरी जा रही होगी, छोटी छोटी चीजें। बोला फिर कह रहा लंबी वस्तु को पार करेगी। जब भी ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करेगी तो क्या होगा? ट्रेन अपने साथ साथ उस वस्तु की भी लंबाई चलेगी। दूसरा, चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी। इसमें वही है, यदि सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। डायरेक्शन विपरीत होगी तो स्पीड क्या होगी? प्लस होगी, जब व्यक्ति को पार करें। दूसरा बोला है दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें। मैंने कहा जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई चलेगी। क्या चलेगी? अपनी लंबाई चलेगी। ठीक है। बोला जब दूसरी ट्रेन को एक दूसरे को पार करेंगी, मैंने कहा वही कंडीशन, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चाल प्लस। लेकिन क्या होगा यहाँ पर? जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी? बोली ट्रेन की अपनी प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। यहां पर क्या होगी कि दूरी क्या होगी? केवल अपनी लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। अभी सब समझा देंगे, घबराने वाली बात नहीं। बोला और कह रहा दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। मैंने कहा तब भी क्या होगी? बोला दूरी हमेशा ट्रेन की ही जुड़ेगी, ट्रेन की ही जुड़ेगी। क्या होगी? ट्रेन की ही जुड़ेगी। बोला क्या? एक होता है मीटिंग पॉइंट, इसमें क्या बनता है? मैंने कहा इसमें होता है S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1, और ये आता है अंडर रूट। बस इतने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अलग क्या है? बोला बस एक फॉर्मेट से अलग है, बाकी सारे सेम है। आ जाओ, बिना देर के हुए जल्दी से आ जाओ। सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला? ये है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है। कौन सा यूज करना है? मैंने कहा हमें यूज करना है T इंटू एस बराबर डी। बोला क्या क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा स्टार्टिंग टाइम समान होना चाहिए। एक ट्रेन 7 बजे निकलती है, दूसरी 9 बजे निकलती है। दोनों ट्रेनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। जो 7 वाली चली है उसे 9 बजे तक चला के रोक दो, 9 बजे से फिर दोनों ट्रेनों को चलाओ। बोला अगला कह रहा सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैंने कहा सारी चीजें अगर किलोमीटर में है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो सारी चीजें किलोमीटर और घंटा में होनी चाहिए। अगर सेकंड में है तो सारी चीजें मीटर और सेकंड में होनी चाहिए। बस और कुछ नहीं इसका मतलब। चलो आगे बढ़ो तेजी से, देर ही क्या करनी। बोला कुछ पॉइंट आएंगे। मैंने कहा क्या क्या? बोला डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? बोला ट्रेन की लेंथ मानी जाती है। दूरी क्या होगी? हमेशा क्या होती है? T इंटू एस बराबर डी होती है ना। बोला बस यही डी क्या है? क्या होगी? ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी, ट्रेन की लेंथ मानी जाती है। ठीक, आगे बोला क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉसिंग का मतलब क्या है? बोला पूरी ट्रेन आगे निकल जाए। क्या मतलब है? पूरी ट्रेन आगे निकल जाए तब उस व्यक्ति को या उस पेड़ को पार करेगी। मतलब ट्रेन पूरी लंबाई चलेगी अपनी। क्या? पूरी लंबाई चलेगी क्रॉसिंग करने का मतलब। अगला बोला जब ट्रेन क्या होगी किसी पोल को, किसी खंबे को, किसी खड़े आदमी को पार करेगी तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। जब वही प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल खड़ी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। बस इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसा समझो। ट्रेन की लंबाई ठीक ठाक होगी। हम नाप नहीं सकते, तो हमें पता है कि ठीक ठाक लंबाई की होती है। सभी ने ट्रेनें देखी, ऐसा कोई नहीं जिसने ट्रेन ना देखी हो। ऐसा हो तो बता दीजिएगा, दिखा देंगे, है ना। बोला बात अब दो कंडीशन बनती है। क्या? जब ट्रेन किसी पेड़ को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, मतलब ट्रेन की लंबाई की तुलना में ऐसी चीज जिसको बहुत छोटी मात्रा, मतलब बहुत ना के बराबर हो,
ट्रेन की लंबाई ठीक ठाक हो गई, उसके सामने व्यक्ति ना के बराबर है ना, ना के बराबर है। बोला हाँ। बोला जब भी ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में ना के बराबर हो, तो वहां पर ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। दूसरी कंडीशन में, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में ठीक ठाक हो, जैसे दूसरी ट्रेन हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया, टनल हो गई, कोई पुल हो गया, तो उन सब की क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ठीक ठाक है। कोई पुल हो, कोई दूसरी ट्रेन हो, कोई टनल हो, इनकी लंबाई भी ठीक ठाक होगी। बोला दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। अब बात आएगी कि जुड़ेगी किसमें, दूरी में, चाल में, समय में। मैंने कहा ट्रेन की लंबाई मीटर में, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी मीटर में। मैंने कहा मीटर किसका साइन है, बोला दूरी का। तो मैंने कहा वही बात है, बस दूरी में दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी, दूरी में दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। आसान भाषा में समझा दिया। बोला वही बोला है यहां पर, क्या कह रहा है, जब भी किसी ऐसी चीज को पार करे जो ना के बराबर हो ट्रेन की लंबाई की तुलना में, तो केवल सिर्फ ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, किसमें, डिस्टेंस में, दूरी में। वही मैंने बोला, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, खड़ी ट्रेन को पार करेगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, बोला डिस्टेंस दोनों की लंबाई का जोड़ होगी। वही मैंने आपको बताया है। आगे क्या बोला, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपने अपने स्टेशन में पहुंचने में अलग अलग समय लेती हैं, तब S1, देखो बस क्या ध्यान रखना, कुछ नहीं, यहां पर S1 बटे S2 है, स्पीड है, यहां वन है तो यहां पे 2 है, क्या है, यहां पर वन है तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है तो यहां पर वन है। ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखनी है। समय और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ अगले पर। क्या है, बोला ये तो बता रखी है, 5/18 कब बनानी है, मैंने कहा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है ये लिखा है, कई बार समझा भी चुका हूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। बोला क्या कह रहा, किलोमीटर से बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटी संख्या। बोला अब मैंने कहा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, तो मैंने कहा क्या है, बोला छोटे को बड़े में जाना है, तो मैंने कहा बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। बस याद करने के लिए, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। मुझे पता है 5/18 18/5 से गुणा होती है, लेकिन कई बार भूल जाता हूं कहां किसकी करें। उसी के लिए आ जाओ बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर। बोला क्या 72 की स्पीड से चलती है 4 मीटर प्रति सेकंड में। बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला इसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करूं। मैंने कहा ये क्या चेंज होती है, मैं बता चुका हूं पिछली 3 क्लासों में। बोला किलो से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, मैंने कहा छोटी संख्या ऊपर नीचे बड़ी। 18 चौक 72 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड है ऑप्शन में। बोला ये रहा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बोला 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। बोला मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। किससे, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर। बोला कितना, कह रहा 5 पंजे 25 18 पंजे 90। कितना, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है, कहां पर है, डी पर है। आओ बढ़ो आगे, चलिए। बोला रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, उसकी चाल 54 है। मैंने कहा एक फॉर्मेट, केवल एक फॉर्मेट, क्या, टी इंटू एस बराबर डी, इससे बाहर कुछ नहीं। बोला रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, और हाँ एक पॉइंट और लिख लेना, समय हमेशा अकेला आता है, समय हमेशा अकेला आता है। दूरी भी जुड़ जाती है, नहीं भी जुड़ती, चाल जुड़ भी जाती है, घट भी जाती है, नहीं भी होती, लेकिन समय में कुछ नहीं जुड़ता, समय हमेशा अकेला होगा। बोला एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही व्यक्ति, उसी दिशा में सेम डायरेक्शन है। मैंने कहा सेम डायरेक्शन है तो ट्रेन की 54 है, कितने समय में पार करेगी, व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 6 है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाल क्या होगी, माइनस होगी। यदि यही चाल विपरीत होती, यदि यही चाल क्या होती, विपरीत होती, तो क्या होता, ये जुड़ जाता है ना। बोला सेम डायरेक्शन है, मैंने कहा बिल्कुल। बोला 54 माइनस 6, ठीक है। बोला क्या व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब ट्रेन केवल अपनी लंबाई चलेगी। बोला ओहो, बोला क्या ट्रेन केवल अपनी लंबाई चलेगी। बोला ये तो मीटर में दिया है,
ये किस में दिया है? बोला ये दोनों चीज किलोमीटर पर घंटा में। मैंने कहा मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, टी इधर है ही। बोला टी इंटू 5/18, ये कितना हुआ? 48 बराबर 150। बोला फिर कह रहा किससे काट दे? मैंने कहा 6×18, 6×7=42, 6×8=48। बोला फिर मैंने कहा 5 से काट दो, 5×3=15। बोला टाइम कितना आ गया? मैंने कहा 90/8। बोला गलती कैसे हो गई? 150 मीटर लंबी है, चाल 54 है, उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? व्यक्ति की चाल 6 है, तो 54 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 48। हाँ 48 बचेगा। बोला 5/18 गुणा 48 बराबर 30। टी कितना आएगा? बोला टी कितना आएगा? बोले यहां तक तो ठीक है ना, 150 मीटर लंबी है, चाल 54 है, उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को, बोला सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगी? हमेशा सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रहे, माइनस होगी। 54 में से 6 गए, 48 बचा, है ना? बोला हाँ 48 किलोमीटर पर घंटा मीटर में बनाने के लिए 5/18 से गुणा, तो t इंटू 5/18 गुणा में 48 बराबर 150। कितना हुआ? बोला 5 से अगर मैं काटू, 5×3=15, 30 बार, 3 से 10 बार, 3×6=18, है ना? 6×3=18, 10×3=30 सेकंड, 10×3=30। फिर से गलती हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। आज बहुत सारी क्लासेस हो गई, इसलिए हो सकता है हो रहा हो। क्या है? t इंटू 5/18, 54 में से 6 गए, 6×2=12, 14 में से 6 गए 8, और 48 बराबर 150 है। कितना हुआ? 6×3=18, 6×7=42, 6×8=48 है। बोला फिर कह रहा 5×3=15, 30। बोला 30×3=90, टी हुआ 90/8। कितने 8 90 है? 15 से तो नहीं जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या? अब एक बार अगला देखते हैं, फिर आएंगे इस पे वापस। बोला रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, 72 की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा में 6 से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में? मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी। बोला व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब केवल अपनी लंबाई चल रही है। बोला 72 है, वो विपरीत है, 72 प्लस 6 गुणा में किलो को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा। बोला समय बता दो। मैंने कहा 6×2=8, 7, 78 गुणा 5/18 बराबर 180। कितना हुआ? किससे घटा? 72 प्लस 6 है ना? बोला हाँ। बोला समय कितना हुआ? मैंने कहा समय बराबर 8, 7, 15, 3 से काट दें, 18 से। कहीं ना कहीं गलती तो चल रही है, शायद क्वेश्चन ही गलत है क्या? बोला 18 से काटें, 6×18 काटो, 6×18, 6 कम 6, 6×18। बोला 13×5=65, 13 से 100 कटेगा नहीं, 5 से, 5×3=15, 3, 5×6=30। बोला टी कितना हुआ? मैंने कहा 36 गुणा 3/13। बोला फिर कह रहा ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। बोला फिर क्या करूं? मैंने कहा यहां मुझे 72 बनाना, 18×4=72, 4×5=20, 2×9=18। बोला 72 बनाना है तो क्या करो? उस वाले 72 को 6 कम कर दो, 72 को 6 कम कर दो। मैंने कहा कितना हुआ? 66 हुआ। बोला ऐसा करो, क्या करो? बोला इसको 72 ना लिख के 66 लिखो। कितना लिखो? 66। क्वेश्चन में ही गलती चल रही है। कहां पर? बोला 72 ना लिख के इसको 66 लिखो, इस ब को 72 ना लिख के इसको 66 कर दो, है ना? कितना कर दो? 66 कर दो। क्वेश्चन में ही गलती चल रही है, हम एक क्वेश्चन में गलत हो सकते हैं, बार बार थोड़ी ना होंगे। बोला इसको 66 कर दो, कर देते हैं। चलिए इसको क्या कर देते हैं? बोला 66 कर दो, ठीक है। चलिए बोला कितना है? कह रहा 8 66, 66। वो कितनी है? कह रहा वहां पर भी कितना है? बोला 66। बोला अब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। बोला 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 66 से जा रही थी, विपरीत दिशा में 6 से आ रहा था। इधर से 66 से जा रही थी, विपरीत दिशा में व्यक्ति 6 से आ रहा था। बोला स्पीड क्या होगी? विपरीत है, जुड़ जाएगी। मैंने कहा 66 प्लस 6, 6×6=12, 72। बोला 72 है, लेकिन इसे क्या करूंगा? मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर लूंगा। बोला समय बताओ। समय बताएं। बोला कितना? कह रहा 18×4=72,
5 चौक 20, 20 से कितनी बार कटा? बोला 9 बार कटा। समय कितना आ गया? बोला 9 सेकंड। समय कितना आ गया? 9 सेकंड। है ऑप्शन में? मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ये रहा। बोला पिछले वाले में क्या करूं? मैंने कहा इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बोला क्या? कह रहा अगर मुझे क्या करना हो, 18 से काटना हो, 18 से काटना हो, मैं क्या करूं? 18 तिया 54। बोला फिर तो 18 कम करना पड़ेगा, काफी लंबा कम हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही इसी में आंसर निकाल दो ना। 8 से 8 ही कम 8 और एक 9, 12 से 12 अट्ठे 96, 10 अट्ठे 80। बोला 8 ही कम 8 और एक 9, 8 ही कम 8, 9 10 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। बोलो 11.25 आएगा। कितना आएगा? 11.25, लगभग 12 सेकंड मान लो फिर, है ना, क्योंकि गलत है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बोला 40 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी के साथ समान दिशा में, बोला किसका क्वेश्चन है? टी इंटू एस बराबर डी का है। बस दुआ करना क्वेश्चन गलत ना हो। बोला 40 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी के साथ उसी दिशा में 4 की स्पीड से चलने वाला एक व्यक्ति है। मैंने कहा चाल क्या होगी? सेम डायरेक्शन में 40 माइनस 4। बोला फिर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, ट्रेन किसे पार कर रही है? आदमी को। तो मतलब केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। बोला इससे क्या है? समय बता दीजिए, कितने समय में? बोला वो किलोमीटर पर घंटा में है, वो मीटर में है। मैंने कहा इसे 5/18 से गुणा करूंगा। बोला कितना? 5/18, 40 में से 4 गए 36 बराबर 300। बोला यहां से समय बता दो, समय बता दो। बोला कितना समय आएगा? मैंने कहा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से 0 कटा। बोला समय आएगा मेरा 30 सेकंड। समय आएगा कितना? 30 सेकंड। है ऑप्शन में? मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है? ये रहा। कितना? 30 सेकंड। इजी है। आओ आगे बढ़ते हैं, चलिए खींच के चलते हैं। ट्रेन को भगाओ तेजी से। बोला टी इंटू एस बराबर डी। जहां भी किलोमीटर पर घंटा दिख जाए फॉर्मेट सीधा टी इंटू एस बराबर डी का लगाना है। बोला 54 की चाल से चलती है, लंबाई 120 मीटर, स्थिर व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। बोला समय हमेशा अकेला समय 8 है। व्यक्ति को पार कर रही है, केवल अपनी लंबाई चलेगी। बोला क्या? स्थिर व्यक्ति को पार करती है। चाल क्या है? 54 है। तो मैंने कहा चाल तो अपने आप आ जाएगी। कितना आएगा? बोला कितने अट्ठे 120? 15 अट्ठे 120। बोला फिर कह रहे यदि वही ट्रेन उसी दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को पार करे, 6 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को पार करे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला हाँ उसी दिशा में। मैंने कहा फिर? बोला 54 माइनस 6 हो जाएगा। 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 हो जाएगा। बोला ठीक है। इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा। बोला लगभग कितना समय लगेगा? मैंने कहा 120 ही जाएगी, 120 मीटर ही चलेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। बोला यहां समय बता दो, यहां समय बता दो। मैंने कहा ये कितना? बोला 14 में से 6 गए 8, 48 गुणा में 5/18 बराबर 120। बोला कितना? 6 18, 6 7 42, 6 48, 8 पंजे 40 से तिया 120। बोला टी जो आएगा मेरा 3 3 9 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 9 सेकंड आएगा। क्वेश्चनों में गड़बड़ है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है। ठीक है, एक बार फिर से देखें, एक बार इसको मिटाओ। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर क्या दी है? तीनों चीज दी है। यहां पर क्या दिया है? चाल भी दी है, दूरी भी दी है और समय भी दिया है। इसका क्या मतलब है? बोला रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा स्पीड 54 गुणा में 5/18, 18 तिया 54, 3 पंजे 15 आ गई। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। बोला क्या? लंबाई 120 है, तो 15 अट्ठे 120। बोला 8 सेकंड में पार करेगी। बोला यही दिया है। बोला वही ट्रेन उसी दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को, उसी दिशा में चल रहे 6 की स्पीड से। बोला सेम डायरेक्शन, मतलब चाल क्या होगी? माइनस होगी। बोला ठीक है। कह रहा कितनी थी? चूंकि ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 वाला क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां भी क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम डायरेक्शन है, तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। बोला 54 माइनस 6 और इसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। फिर क्या होगा? चल रहे व्यक्ति को पार कर। अच्छा लगभग में बोला था, ओहो लगभग में बोला था, कोई बात नहीं। व्यक्ति को पार करेगी मतलब 120 मीटर ही चलेगी अपनी लंबाई के बराबर। बोला यहां से समय बता दो, समय कितना? मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। 54 में से 6 गए 48, 48 बचे ना। 54 में से 6 गए 8 6 14, हाँ 48 गुणा 5/18 बराबर 120। कितना हुआ? 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 दूनी 12 है। ठीक है, फिर 6 दूनी 12 है।
आगे बचा 5 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 9 बार। बोला समय जो हुआ वो 9 उधर जाके 9 सेकंड हो गया, 9 सेकंड हो गया। बोला लगभग में बताना है, फिर 9 के आसपास तो 10 बैठेगा। कितना बैठेगा? हालांकि 9 पूरा पूरा आ रहा है, लेकिन हमें 10 करना पड़ेगा क्योंकि नियरेस्ट बोला है। क्या बोला उसने? नियरेस्ट बोला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक रेलगाड़ी 50 मीटर पर सेकंड पर 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, किसका क्वेश्चन है? टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म पार कर रही है, मतलब ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। 14 सेकंड में, समय हमेशा अकेला बोल रखा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। बोला प्लेटफॉर्म कितना है? कह रहा है जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन केवल अपनी लंबाई चलती है, जब व्यक्ति अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, कितना? अपने साथ साथ 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? मैंने कहा यही दिया है। बोला 14 सेकंड में अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म 50 मीटर, 10 सेकंड में केवल अपने आप को पार करती है। मैंने कहा इस 4 सेकंड में ये क्या चल रही है? बोला 50 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। मैंने कहा फिर इसकी चाल क्या होगी? बोला 50/4 मीटर पर सेकंड होगी। बोला इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर दो। मैंने कहा 50/4 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है। 18/5 क्या करूंगा मैं? 18/5 क्या कर दूंगा? 18/5, 18/5, 5 से 10 बार, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 10 निम 90, 90/2 45। कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो जाती है क्वेश्चनों में एक दो में गलतियां आ जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही क्वेश्चन बनाता है, मनुष्य से गलती होती ही है ना? क्लियर है? बोला फिर से क्या कह रहा? रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, 14 सेकंड में 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी। बोला जबकि 10 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति को पार करने का मतलब केवल अपनी लंबाई पार करती है। बोला इन 4 सेकंडों में वो 50 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो चाल क्या होगी? बोला 50/4, 50/4 को मुझे किलोमीटर पर घंटा में बताना है, 18/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, कितना आया? 45 किलोमीटर पर घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, टी इंटू एस बराबर डी। बोला 120 मीटर लंबी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में। मैंने कहा इसकी चाल कितनी होगी? बोला 12 होगी। वही रेलगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। बोला अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, कितनी देर में? 20 सेकंड में। बोला क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई? मैंने कहा इसकी स्पीड क्या थी? बोला 12 थी। मैंने कहा 12 दूनी 24, 240। बोला 240 बनेगा ये, बराबर 120 प्लस पी बनेगा। बोला पी कितना बना? बोला 120 बना। प्लेटफॉर्म था ना पी, बोला कितना बना? बोला 120 मीटर बना। कुछ नहीं, सेम फॉर्मेट है, बस रखते जाओ। मुझे खुद नहीं पता चल रहा कैसे बन रहे हैं आंसर, बस फॉर्मेट पता है, टी इंटू एस बराबर डी, जो बोलेगा रखते जाऊंगा, हो रहा है अपने आप। कुछ करा? बोला 120 मीटर लंबी। मैंने कहा यहाँ 120, कह रहा व्यक्ति को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई चलती है, मुझे ने बताया है। बोला 10 सेकंड में, समय हो गया 10 सेकंड, तो स्पीड होगी 10, 120/10 बार है। बोला यही ट्रेन 20 सेकंड में अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, 120 प्लस पी। बोला इस पी की वैल्यू? मैंने कहा 240, पी की वैल्यू 120। सिंपल सा, कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन ने बोला मैं रखा, आगे बढ़ा। बोला रेलगाड़ी है, फिर से रेलगाड़ी है, टी इंटू एस बराबर डी है, टी इंटू एस बराबर डी है, क्या है? 190 मीटर, और दूसरी 230 मीटर लंबी है। पहले की चाल 35 है, दूसरी की 55 है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशाओं में सबसे पहली बात तो सेम हो चाहे विपरीत हो, दूरी जुड़ जाएगी। दूरी क्या है? 190 प्लस 230। बोला क्या कह रहा? पहले की कितनी है? 35 है, दूसरे की 55 है, विपरीत है, दोनों जुड़ जाएंगी। बोला 55 प्लस 35, लेकिन क्या होगा? ये 5/18 से गुणा होगी। इसमें किसकी होगी? 5/18 की गुणा होगी, तभी क्या होगी? ये इसके बराबर होगी, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में था, मैंने मीटर प्रति सेकंड में बनाया है। टी, टी इंटू 5/18 गुणा में 5 5 35 55, 5 60 30 90,
बराबर 190 प्लस 230 कितना हुआ? बोला ये हुआ 0। 9 3 12 का 2, 2 1 3 और 1 4। बोला ठीक है। फिर बोला 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, समय जो हुआ 420 बटे 25। 420 या फिर 5 से काट दो ना, 5 से काट दो। 5 अट्ठे 40, 2 5 चौक 20। बोला 84 बटे 5। 84 बटे 5 कितना हुआ? 5 एकम 5, 3, 5 छंग 30, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 16.8 सेकंड। कितना? 16.8 सेकंड है। ऐसा मैंने कहा लगभग 17 सेकंड। 17 ऑप्शन में नहीं, 18 को ये वाला 17.5 तो नहीं, नहीं ये नहीं है। कितना है? 16.8 सेकंड। बोला क्या है? 190 प्लस 230, 9 3 12 का 2, 2 1 3 और 1 4। बोला 420 हो गई है ना। 9 3 12 का 2, 2 1 3 और 1 4। बोला 420 है। पहली की चाल 35 है, दूसरी की 55 है। पहली की 35 है, दूसरी की 55। बोला विपरीत चलती है, जोड़ दू 55 और 35। 55 5 60 30 90, 90 गुणा किस में करना है? 5 बटे 18 करना है। किलोमीटर पर घंटा था, मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25। बोलो दूरी बता दीजिए, एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, टी की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा 9 3 बार है, 2 1 3 और 1 4। बोला हाँ 420 को इससे काट दो। मैंने कहा 16.8, 5 पंजे 25, 25 से 420 कितनी बार जाएगा? 25 से 420, 25 से ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 5 चौक 20, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 8, 5 छंग 30, 4 5 अट्ठे 40, 16.8 है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है। कितना है? 16.8 सेकंड। चलिए अगला। ये घंटे में तो नहीं दिया था कहीं? बोला नहीं, सेकंड में दिया है। चलिए अगला। बोला क्या है? टी इंटू एस बराबर डी। टी इंटू एस बराबर डी। चलिए रखें। बोला रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 की स्पीड से बी को चली। दूसरी रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे। ध्यान दो, ए से बी 2 स्टेशन है। बोला एक तो सुबह 8 बजे चलती है, 8 बजे। बोला दूसरी 9 बजे चलती है। ए से ही दूसरी 9 बजे चली। बोला जो 8 बजे चली उसकी 20 किलोमीटर पर घंटा है। मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। बोला ये 20 से चलती है, दूसरी 25 से चलती है। मैंने कहा 20 से चलती है, 1 घंटा पहले चली, मतलब उसे 20 किलोमीटर जाके वो रुक गई। बोला दूरी है, कह रहा 20, दूरी है 20। बोला क्या कह रहा है? वो एक तो प्रातः 8 बजे चली, दूसरी 9 बजे चली वहीं से। बोला उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। बोला 20 25। मैंने कहा सेम डायरेक्शन, चाल क्या होगी? माइनस होगी। बोला 25 माइनस 20। बोला 5 होगी। कह रहा ये तो मीटर में है, सॉरी ये तो किलोमीटर में है। मैंने कहा तो चाल भी तो किस में है? किलोमीटर पर घंटा में है। बोला ठीक है। कह रहा क्या दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी? मैंने कहा अब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बोला 9 बजे हो गया, क्योंकि इसको मैंने 1 घंटा 9 बजे यहां से चली है, जबकि ये 9 बजे यहां से चली है ना। मतलब बीच की दूरी कितनी कवर करनी है? बोला 20 किलोमीटर तय करनी है। मैंने कहा 4 घंटे बाद मिलेंगी। बोला 9 बजे चली थी, 9 में 4 घंटे और जोड़ दो, 9 4 13, मतलब कितने बजे मिलेंगी? 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे, सॉरी 9 4 13, 9 4 13, 13 कब बजेंगे? 1 बजे बजेंगे ना। बोला हाँ 1 बजे बनेंगे। 9 14 पे 2 बजते हैं ना, 13 पे 1 बजता है। 9 4 13 मतलब 1 PM पर वो मिलेंगी। ठीक है। बोला किससे? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? मैंने कहा कोई सी भी चला लो। बोला यही चला लो। इसकी चाल क्या थी? बोला 25 किलोमीटर पर घंटा थी। बोला 9 बजे चली है, 1 बजे मिलेगी। कहां? 1 बजे मिलेगी। मैंने कहा कितने घंटे? बोला 4 घंटे। मैंने कहा 25 की स्पीड से चलती है, 4 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लेगी। कितना? 100 किलोमीटर। तो वो 1 बजे मिलेगी और ए से कितनी दूरी पर? बोला 100 किलोमीटर की दूरी पर। कितना? 1 बजे चलेंगी और 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। केवल एक फॉर्मेट, टी इंटू एस बराबर डी का, उस फॉर्मेट से अलग जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। बोला 2 स्टेशन एक दूसरे से टी इंटू एस बराबर डी। बिना चित्र बनाने की कोशिश क्या करो। बोला 75 किलोमीटर दूर है, पहले स्टेशन से 40 से दूसरे स्टेशन को चली, उसी समय दूसरी 35 की स्पीड से पहले स्टेशन की ओर। बोला 75 की दूरी है।
दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट हैं। बोला क्या है, पहले स्टेशन से दूसरे की ओर चली, दूसरी रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन से पहले की ओर। ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, क्वेश्चन ने लिखा है दो स्टेशन एक रेलगाड़ी पहले से दूसरे की ओर चली, जबकि दूसरी रेलगाड़ी पहले से दूसरे से पहले की ओर, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट हैं। स्पीड क्या होगी, बोला जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा, बोला 40 प्लस 35 कितना होगा, 40 प्लस 35 कितना हो गया ये, मैंने कहा जी ये 75 हो गया। बोला कितने घंटे बाद मिलेंगी, मैंने कहा टी इंटू 75 बराबर 75, टी हो गया 1 घंटा। कितने घंटे बाद मिलेंगी, बोला 1 घंटे बाद मिलेंगी। बोला क्या, दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, किस स्थान पर मिलेंगी, मैंने कहा अच्छा। बोला दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, किस से, ये नहीं पूछा ए से कितनी, ए से या बी से। बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मैं कहूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी ये, बोला 75 किलोमीटर थी। कितनी थी, 75 किलोमीटर थी। बोला 1 घंटे बाद मिलेंगी। कहने का मतलब ये तो चली है 1 घंटा, टी से कौन सी चल रही थी, बोला इससे 40 की स्पीड से चल रही थी। बोला ये 35 की स्पीड से चल रही थी। कितने, 35 की। बोला 1 घंटे में ये तो यहां से यहां तक चली 40, बोला ये चली 35। बोला हाँ 75 ही थी। बोला यहां पर मिलती हैं। उसने पूछा क्या, पहले स्टेशन की ओर चली, दोनों किस स्थान पर मिलेंगी, मैंने कहा ये ए से तो मिलेंगी 40 किलोमीटर की दूरी पर, और बात करेगा बी से तो बी से मिलेंगी ये 35 किलोमीटर की दूरी पर। ए से 40, बी से 35। बोला यहां पर लिख लेना ए से कितनी दूरी पर, विल दे मीट फ्रॉम, यहां लिख लेना फ्रॉम स्टेशन ए, फ्रॉम स्टेशन ए। अच्छा लिखा तो है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, लिखा तो है। चलिए दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, अच्छा हिंदी वाले में नहीं लिखा, देखो इसमें लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन विल दे मीट, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो पहला स्टेशन ए था, ए से 40 किलोमीटर दूर मिलेंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, बस फॉर्मेट पे ही है, 10 to s बराबर डी। जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना आपका फायदा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए अगला देखते हैं। बोला है स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, 10 to s बराबर डी। ए से बी कितना दूर है, बोला 120 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बोला ए से 3 बजे 40 की स्पीड से बी की ओर चली। ये जो है 3 बजे जो है कितने बजे स्पीड से, बोला 40 की स्पीड से। ठीक है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे बी से ए की ओर चली, 3:45 पर। किस स्पीड से, बोला 50 की स्पीड से। ठीक है, बोला पहली बात तो चलने का टाइम सेम होना चाहिए। बोला ये जो है 60 कुछ दिया था, बोला हाँ 120 किलोमीटर दिया था। कितना दिया था, 120 किलोमीटर दिया था। बोला कोई बात नहीं, ठीक है 120 किलोमीटर। बोला पहली बात तो 45 मिनट इसको बढ़ाओ, बोला यहां लाके रोक दो। कह रहा 60 मिनट में तो जाती है 40 किलोमीटर। बोला फिर, कह रहा 45 मिनट में जाएगी। मैंने कहा 40/60 गुणा में 45 कितना हुआ, कितना हुआ, बोला ये हुआ जी 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 से 15 बार, 15 दूनी 30 किलोमीटर। कितना चली, 30 किलोमीटर, मतलब ये 30 किलोमीटर चल गई। बोला फिर, मैंने कहा अब 90 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी, 90 दूरी तय करनी है। बोला दूरी चलनी है 90। बोला एक दूसरे से कब मिलेंगे, मैंने कहा दूरी बची 90, दूरी बची 90 क्योंकि ट्रेन अब यहां आ गई, यहां से पीछे से कोई मतलब नहीं। बोला दूरी बची 90, दोनों विपरीत चल रही हैं, 40 और 50 90 के स्पीड से चलेंगी। बोला क्या, टाइम बताओ, मैंने कहा 1 घंटा। बोला कब से, बोला कब से, मैंने कहा जब उनका 3:45 था, 3 नहीं अब तो यहां आ गई ना 3:45 पर। बोला 3:45 से 1 घंटे बाद, 3:45 से 1 घंटे बाद मतलब 4:45 पर। कब, 4:45 पर वो क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। 4:45 पर क्या होंगी, वो एक दूसरे से मिलेंगी। क्या होंगी, 4:45 पर वो एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। है ऑप्शन में, बोला ये रहा। कहां पर है, ये रहा। कितने बजे, 4:45 पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। कुछ नहीं है, बस ध्यान वही रखना है, 2 पॉइंट। क्या, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक
विपरीत हैं तो जुड़ेंगी, एक दिशा में है तो माइनस होंगी, और कुछ नहीं। भाई ये 3:45 था, ये 3 था, मैंने कहा 45 मिनट इसे चलाऊंगा। बोला ये चलेगी 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से 45 मिनट में। बोला टोटल थी 120, कह रहा 30 आ गई। मैंने कहा 90 तय करनी है, यहां से यहां तक कितनी, बोला 90 तय करनी है। 90 तय करनी है, दोनों विपरीत हैं। 40 + 50 स्पीड क्या होगी विपरीत की वजह से, 40 + 50 90। 90 की स्पीड से 90 तय करनी है, 1 घंटा लगेगा। कब, 3:45 के बाद। 3:45 के बाद 1 घंटा मतलब 4:45 पर क्या होगी, आपस में मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 की औसत चाल से चलती है, T × S = D। जबकि बार बार रुकने के कारण अच्छे है तो वो है रुकने वाला, औसत चाल 75 हो जाती है। बोला कितना रुकी, मैंने कहा 90 - 75। बोला कितने पर, मैंने कहा 90 पर। तो मुझे बता दो प्रति घंटा मतलब 60 में बता दो कितना रुकी। यही तो है। बोला कितना हुआ, कह रहा है 15। कितने पर, 90 पर गुणा में 60। 15 × 6 = 90, 6 से 10 बार। बोला 10 मिनट रुकी। कितना रुकी, 10 मिनट रुकी है। ऑप्शन में मैंने कहा है, कहां पर है, ए पर है। कितना है, 10 मिनट है। क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोला 40 की स्पीड से औसत गति से चलकर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाता है, T × S = D का क्वेश्चन है। बोला 40 की स्पीड से चलता है तो गंतव्य पर टाइम से पहुंच जाता है। यदि वह 25 की स्पीड से चलता है, 40 से चलता है, ये दूसरी में 25 से चलता है, तो समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। मैंने कहा 25 से जाता तो समय लगता 40 से जाता तो समय लगता 25, यहां लगता है 40। मैंने कहा कितनी देर से पहुंचता है, मैंने बोला जी ये पहुंचता है 15। 25 × 5 = 30। बोला 15 घंटे, क्योंकि ये किसमें है, किलोमीटर पर घंटा में। वो बोला 15 घंटे नहीं है, 15 मिनट है। बोला 15 घंटे नहीं है, 15 मिनट है। इसे मैंने घंटे में बना लिया 15 मिनट को। बोला कितने गुना, बोला 1/60 गुना। क्या पूछा, बोला दूरी कितनी, मैंने कहा दूरी 25 × 40 है। बोला इतनी नहीं है, इसकी क्या होगी, 1/60 गुनी। 25/40 की 1/60 गुनी होगी, 25 × 40 की 1/60 गुनी होगी। बोला कितना, कह रहा 20 दूनी 40, 20 × 60। कह रहा 25 दूनी 20 दूनी 40, 20 × 60, 25 दूनी 50/3 किलोमीटर। कितनी होगी, 50/3 किलोमीटर। ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। बोला कहीं फिर गड़बड़ हुई, मैंने कहा क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक बार फिर करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे, TSD में कर रखे हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या है, नंबरों में कभी कभी हो जाती है। बोला 40 की औसत गति से चलकर कोई व्यक्ति, बोला अगर 40 की स्पीड से जाता है तो समय पर पहुंच जाता है। यदि 25 की स्पीड से जाता है तो वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। बोला कह रहा है 40 से जाता है तो T पर पहुंच जाता है, जबकि 25 से जाता है तो वह T + 15 मिनट लेट 15/60 पहुंचता है। ठीक है। बोला हाँ। मैंने कहा दूरी वही है। बोला 40 T दूरी यहां है, बोला यहां 25 T + 15/60 है। बोला दूरी क्या है, समान है। भाई दोनों कंडीशन में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बात तो वही है, दूरी बराबर है। बोला एक बार बराबर कर दो, 40 T बराबर, एक बार चेक कर लेते हैं कभी गलत हो कहीं पर, 25 T + 1/4, 15 × 60 है ना। चलिए आगे दिया है कितना हुआ, 5 से काट दें, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। बोला 8T बराबर 5T + 5/4। बोला 3T बराबर 5/4 गुणा में 3, ये हट गया। बोला T बराबर 5/12 है, 5/12 है। बोला एक बार रख दो कहीं पर, मैंने कहा 40 × 5/12 है। बोला 2 4 तिया बार है, 4 से 10 बार, 10 पंजे 50/3 ही आएगा। कितना होगा, 50/3। काटें, 3 × 3 = 1 4, 3 × 9 सॉरी 3 × 3 2 5 है ना, 3 × 3 2 5, 3 × 7 = 21। बोला 17 तो नहीं है, 17 नहीं है। 3 × 6 = 18, 2 20, 16 सही 2/3 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 16 सही 2/3 किलोमीटर। ठीक है, कर लेना इसको सही, कितना होगा, 16 सही 2/3 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल्दी से,
कोई बात नहीं, ऑप्शन में आज शायद गड़बड़ है, हो सकता है, हो जाती है, कोई बात नहीं। ऐसे बोला ए तथा बी स्थान के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे शाम 55.5 की स्पीड से चलती है। बी से दूसरी रेलगाड़ी 44.5 से ए की ओर चलती है। बोला टी इंटू एस बराबर डी। बस क्वेश्चन समझ आना चाहिए। बोला 999 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्पीड क्या हो जाएगी? बोला जुड़ जाएगी। कितनी कितनी है? बोला 55.5 है, और उसकी कितनी है? बोला 44.5 है। बोला क्या कह रहा है? यहां से टाइम बता दो, वेग कब मिलेंगी, मिलने का टाइम। मैंने कहा टी इंटू 55 सॉरी 5 5 10 का 0, 5 और 1 6 4 10 का 0, 5 4 9 और 1 10। बोला 100 की स्पीड से 999 जाती हैं। मैंने कहा टाइम क्या होगा? बोला शाम 6 बजे, और जबकि उसी समय सेम समय पर चल रही हैं। वो बोला टाइम जो होगा 999 बटे में 100। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला इसको क्या करो, लगभग में लो। लगभग में मतलब 1000 बटे में 100। बोला कितना? मैंने कहा 10 घंटे बाद। समय हुआ मेरा 10 घंटे बाद। कहने का मतलब किस टाइम चल रही थी? वो बोला सुबह 6 बजे शाम चल रही थी। 6 बजे शाम चल रही थी, तो वो 10 घंटे बाद मिलेंगी। 6 बजे शाम में 10 घंटे जोड़ दो, 10 घंटे जोड़ दो, है कितना होगा? बोला 0। 10 6 16 मतलब पीएम था, तो ये भी क्या होगा? बोला ये आएगा मेरा सुबह के 4 बजे। कितना? 4 AM। क्या होगा? 4 AM होगा। क्या होगा? ये मेरा 4 AM होगा। इसको सही कर लेना, कितना होगा? बोला 4 AM। ठीक है, क्वेश्चन हम सीखे हुए हैं, ऑप्शनों में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम सारे सीखे हुए हैं। क्या होगा ये? 4 AM। 4 AM। ठीक है, कौन सा होगा? मेरा सी वाला होगा। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सीखे हुए हैं। बोला विपरीत है, दोनों जुड़ जाएंगी। बोला व्यक्ति 80 की स्पीड से चलने वाली बस से अपने गांव जाता है, टी इंटू एस बराबर डी। बोला 80 की स्पीड से चलने वाली बस से अपने गांव जाता है, स्पीड है 80, और 5 घंटे में पहुंचता है। बोला 8 पंजे 40, 400 किलोमीटर होगा। बोला बस की गति यदि 60 होती, जाना है 40, तो कितने समय में पहुंचता? मैं कहता समय क्या होगा? बोला टी होगा, जो मेरा टी होगा ये कितना? टी बराबर 400 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 घंटे तो पूरे लगते हैं। 4 बटे 6 गुणा में 60 करता, क्योंकि मिनट में बनाना है। बोले 6 अध्याय 60, मतलब 6 घंटे 40 मिनट में पहुंचता। कितना? 6 घंटे 40 मिनट में क्या होता? मैं अपने घर पहुंचता। क्लियर है? आओ आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। क्या है? टी इंटू एस बराबर डी। बोला 320 किलोमीटर दूर है, एक कार ए से 40 की स्पीड से उसी समय भी 60 की स्पीड से एक ही ओर चलती है। बोला 320 तय करनी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 100। 40 प्लस 60 100। बोला क्या कितने समय में पार करेंगी? बोला समय पूछा है, बिल्कुल इससे ये कटा, कितना हो गया? 3.2 आवर। कितना हुआ? 3.2 आवर है, ऑप्शन में बिल्कुल है। हाँ कुछ क्वेश्चन गलत हैं, उनका कुछ भी परेशानी होने वाली बात नहीं है। हम पूरा टीएसडी सीखे हुए हैं बहुत अच्छे से, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। एक क्लास इनकी क्या लाएंगे? सभी की मिक्स करके लाएंगे, सभी की मिक्स करके लाएंगे, है ना। बोला रेलगाड़ी 10 की स्पीड से चलकर किसी स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचती है। बोला टी इंटू एस बराबर डी। बोला जब 10 की स्पीड से चली तो कितनी? टी 12 मिनट लेट। मैंने कहा टी प्लस 12 मिनट लेट। ठीक है आगे। बोला उसकी गति 15 हो जाती तो वह 10 मिनट पहले, समय से 10 मिनट पहले पहुंचती। बोला क्या? दूरी सेम है, टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा, स्पीड का उल्टा। बोला यहां 15 यहां 10। मैंने कहा कितने का समय? बोला 5 घंटे का अंतर। बोला 5 नहीं 12 10 22 मिनट का अंतर, या 22 बटे 60 घंटे का अंतर। भाई समय से 12 मिनट लेट, 10 मिनट पहले, 12 10 22 का। बोला दोनों स्थानों के बीच दूरी, मैंने कहा 15 गुणा में 10 है। बोला ये कितना आ गया? मैंने कहा ये हुआ मेरा 22 बटे 60 गुणा में 5, 22 बटे 60 गुणा में 5, क्योंकि 5 नीचे आ गया। बोला ये कितना होगा? दूरी क्या होगी? मैंने कहा 15 गुणा में 10 गुणा में कितना? 22 बटे में 60 और गुणा में 5। बोला कितना हुआ? कह रहा ये हुआ 15 चौका 60, 5 दूनी 10,
2 से 2 बार, 2 से 11 बार, कितना हुआ 11 किलोमीटर। कितना हुआ हमारा 11 किलोमीटर। कितना है 11 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि 22 का मल्टीपल आना था, सीधा क्या आता हमारा 11 किलोमीटर है। ऑप्शन में बोला बिल्कुल है, कहां पर है ए पर है, कहां पर है ए पर है। कितना 11 किलोमीटर, ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। क्लियर। बार है 10 22, हाँ ठीक है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, पहले प्लस लेट, बार है 10 22 हो गया, सिंपल है, ठीक। हाँ कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे, घबराने वाली कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, बस कुछ ना कुछ पॉइंटों में। एक तो आंसर पूछे थे आज सारे लगभग में पूछे थे, इस वजह से भी, और कुछ ना कुछ पॉइंटों में इधर उधर गड़बड़ थी, उसके लिए कोई बात नहीं, हम इसकी एक प्रैक्टिस जरूर लेके आएंगे। कहां पर, जब 4 समय दूरी आपका ये ट्रेन, और जब आपका बोट एंड स्टीम। आज हमने केवल वो देखा है जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टाइप हमने देखे हैं आज, किसके, ट्रेन के। अगली क्लास आपकी बोट एंड स्टीम की होगी, उसके बाद एक प्रैक्टिस लेके आएंगे सभी चैप्टर की मिलाकर, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल, अपना ध्यान रखिए, नए साल के सभी को शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।